नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज के एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 25, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। हाविया ने कुछ बोलने के लिए लबवा किए, मगर इसकी ज़बान पे जैसे ताले ही पड़ गए थे। वो बावजूद कोशिश के एक लफ्ज़ बोल ना पाई। चलें फिर मम्मी जी, टाइम बहुत हो गया है, मुझे तो घर जाके भी बहुत सारा काम करना है। आखिर मेरे देवर जी की शादी है और इसके सिलसिले में पार्टी है, तो इसकी तैयारियां करनी ही, कन्वल ने कहा, और फिर वो दोनों उठकर बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद हाविया के कब से रुके हुए आंसू छलक उठे। कुछ देर के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ और रोहान शाह अंदर दाखिल हुआ। इसका दिल चाहा कि इस फरीबी इंसान को खरी खरी सुना दे, जो कि ना जाने कितने दिनों से उसका हमदर्द बना फिर रहा था, मगर इसके पास आने पे वो बिना कुछ बोले रुख फेर गई। वो इसका हमदर्द बना इसके आंसुओं की वजह ये अचानक के निकाह होने को समझ रहा था। हाविया ने बगैर किसी लगी लिपटी के उसे जब आईना दिखाया तो वो गुमसम सा उसे देखने लगा। आपको और आपके भाई को क्या हक पहुंचता था कि हम दोनों बहनों की जिंदगी से खेलें? वो उसकी शर्ट दबोचे फटी फटी आवाज में बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ रो मत। रोहान ने इसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो उसे बीच में ही रोक गई। डोंट टच मी। अगर आपके दिल में खोट ना होता तो ये सब बातें मुझे पहले बताते। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वो सर्द लहजे में बोली। प्लीज़ हाविया, आप अकेला छोड़ दी मुझे। वो हाथ उठाकर इसकी बात बीच में काटते हुए बोली। वो बेबसी से उसे देखता उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। सबको भेजकर रोहाब जाजी की खाला के पास बैठकर शादी के मुताल्लिक डिस्कस कर रहा था कि रोहान को इतनी जल्दी वापस आते देखकर चौंका। हो गई मुलाकात, रोहाब ने इसके कान के पास होकर कहा, तो वो लब कुचलते हुए सर झुका गया। चलो मेरे साथ। रोहाब ने इसका हाथ पकड़ा और छत पे ले आया। अब जल्दी से बोल, क्या हवा है? भाभी ने हाविया को सच्चाई बता दी हमारी, वो लब कुचलते हुए बोला। वॉट, ऐसा कैसे कर सकती है वो? अभी जाकर मैं इसकी खबर लेता हूँ, रोहाब ने गुस्से से कहा। प्लीज़ बरू, अब गुस्सा मत कीजिए, वो पहले ही मुझसे नाराज़ हो चुकी है। वो अपना माथा मसलते हुए बोला। अच्छा, मैं आराम से ही बात करूँगा, वो उठकर खड़े होते हुए बोला। फिर वो तेजी से उतरकर हाविया के रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने ही वाला था कि अंदर से आती आवाज़ों पे थम गया। फारगाट सीख हाविया, तुम्हें यूं रोते देखकर अब मेरा दिमाग फिर रहा है। बता मुझे, क्या हवा है, क्यों रो रही है? रोहान तुमसे मिलने आया था, कोई ऐसी वैसी बात हो गई क्या? जाजी की आवाज़ सुनाई दी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रोहान वही शख्स है जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, और आपने मुझे अपने दिल के मुताल्लिक नहीं बताया कि रोहाब भैया ने आपसे ज़बरदस्ती शादी की थी। हाविया की बात पे वो ज़ोर से चौंका।
तुम्हें रोहान ने सब बता दिया? वो दरअसल रोहान ये बात तुम्हें खुद बताना चाहता था, जाजी ने कहा। नहीं, उस मुनाफिक आदमी ने एक बार भी कुछ नहीं बताया। उनकी माम और भाभी ने ये बात की और शुक्रिया अदा कर रहे थे मेरा कि मैंने रोहान को मुआफ कर दिया, हाविया रोते हुए बोली। रोहाब ने जोर से लब भैंच लिए। हावी, चलो ये बात तुम्हें कहीं से भी पता चली मगर एक सच्चाई ये भी है कि रोहान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी गलती की तलाफी कर चुका है। अभी जान का दिल जीत लिया था उन दोनों भाइयों ने, इसके बाद कुछ शिकवा बाकी नहीं रखो। रोहान ये बात तुम्हें खुद बताना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई मगर बड़ी माँ और कन्वल ने ये बात कह दी। शायद इन्हें लगा होगा कि तुम्हें सब सच्चाई पता है। रोहान अगर तुम्हारे लिए बेस्ट ना होता तो मैं कभी ना मानती। वो बहुत खैरनक और लौंग है, जाजी ने कहा। और आपका किया? क्यों झूठ बोला आपने कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? बहुत गलत किया आपने। अच्छा सूरीना, तुम्हारी तबीयत के चलते ये सब नहीं बताया था। एम सूरी, अब चल कर और रोहान से नाराज़गी ख़त्म करो, वो बहुत सेंसिटिव है, जाजी ने कहा। आपको बड़ी फिक्र है उनकी, हाविया चिढ़कर बोला। वो है ही इतना अच्छा। जाजी की बात पे रोहाब के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। मैं नहीं मानती और आप मुझे मुआफ़ करने का जितना मर्जी कह लूं मैं इन्हें मुआफ़ नहीं करूंगी, हाविया ने कहा। कोई बात नहीं, मैं उसे टपस दे दूंगी तुम्हें मनाने के लिए, जाजी ने मुस्कुरा कर कहा। रोहाब मुतमईन सा वापस पलटा और रोहान के पास आया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम घर जाओ, मैं जाजी से तुम्हारे निकाह की पार्टी के मुताल्लिक बात करके आता हूँ और हाविया को मनाने की टिप्स भी लाऊंगा, रोहाब ने कहा। वो मान जाएगी ना? वो बेचैनी भरे अंदाज में बोला। क्यों नहीं मानेगी, ज़रूर मानेगी, अब तुम जाओ, रोहाब ने कहा तो वो बेचैनी से लब काटते हुए नीचे की जानिब बढ़ गया। जाजी की खाला वगैरह के जाने के बाद वो जाजी के पास आया जो कि किचन में बर्तन समेट रही थी। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, रोहाब ने अपनी आस्तीन फॉरवर्ड करते हुए कहा तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। रियली, तुम मेरी मदद करोगे? जाजी ने आंखें सकीड़ कर कहा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ बर्तन धो ही सकता हूँ, रोहाब ने कहा। मीम सीरियसली, ये तुम करोगे? मुझे गिशना पड़ जाए तुम्हारा ये रूप देखकर, वो तंजिया लहजे में बोली। दरअसल मुझे तुम्हारे हाथ की चाय की तलब महसूस हो रही है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ काम कर लूं, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं, रोहाब ने कहा। इतने अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? वो मशकूक अंदाज में बोली। क्योंकि मेरी बीवी इतनी अच्छी है तो मुझे खुद ब खुद अच्छा बनना पड़ रहा है। वो इसके गर्द हिसार बांधते इसके कंधे पे थोड़ी टकाटे खुमार आलूद लहजे में बोला। तुम बहक रहे हो। इतनी हसीन वाइफ के पास आने पे बहकना तो बनता ही है। वो उसे घुमाकर इसकी कमर से जकरे मदहवश अंदाज में बोलता उसके होश उड़ा चुका था। रोहाब, कुक किया कर रहे हो तुम? वो इससे छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए कांपते लहजे में बोली।
रोहाब शाह ने बेकरार होकर इसके लबों पे झुकना चाहा तो वो इसके लबों पे हाथ रखते नफीमी सर हिला गई। रोहाब इसे छोड़ता शेल्फ से टेक लगाकर उसे फुर्सत से देखने लगा। तुम बाहर जाओ, मैं बस थोड़ी देर तक चाय बनाकर लाती हूँ, वो उसकी बेबाकीम पे सुर्ख पड़ते हुए बोली। नहीं तुम काम करो, मैं यही खड़े इंतज़ार करूँगा, रोहाब ने सीने पे बाजू लपेटते हुए कहा। वो सर झटक कर जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी मगर उसकी हाथों की लर्जिश बता रही थी कि वो उसकी मौजूदगी से घबराई है। अच्छा मैं अभी जान के कमरे में हूँ तो जल्दी से आ जाना, रोहाब ने उसकी हालत पे तरस खाते हुए कहा। रोहाब सर झटक कर कमरे में आकर बैठ गया और कुछ देर के बाद जाजी का फ़ोन रंग हुआ तो उसने कॉल पक करते हुए कान को लगाया। अये लड़की तुम्हें समझ नहीं आती क्या, अपनी जान प्यारी है तो इस मामले में मत पड़ वरना सफीना नकुए और तेरा नाम वाओ निशान मिटा दूंगा। दूसरी तरफ से एक सर्द सी आवाज़ आई तो रोहाब शाह के आसाब तंगे। अपनी बकवास बंद कर और हम मेरी बीवी को खराश भी आई तो तुम्हारे खानदान का नाम वाओ निशान मिटा दूंगा, वो जवाबा गारा कर बोला तो दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। उसने अपने नंबर से सफीना नकुए को कॉल की और उससे सारी हकीकत मालूम करके वो इंस्पेक्टर जनरल साहब को कॉल मिलाकर इस केस में शामिल कर चुका था। बेवकूफ़ लड़की, हर किसी से पनगा लेकर बैठ जाती है, वो बुड़बड़ाते हुए बोला और फिर इंस्पेक्टर जनरल साहब से कुछ सिक्योरिटी गार्ड को भेजने का कहकर वो सोफे पे नीम दराज गेम खेलने लगा।